प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित NCERT का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 1.1 का 2 क्वेश्चन करा दिए थे। इस प्रश्नावली में हम क्वेश्चन 3 को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। नेक्स्ट यानी कि पिछले सवाल में हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात की थी, इसमें हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा पहले हल लिखा, माना ए का मान 3/5 है और बी का मान 4/5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। यहाँ पर हमने फॉर्मूला बताया था आपको, 1/2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में a का मान हमें दिया है 3/5 प्लस b का मान हमें दिया है 4/5। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5, तो यहाँ बचेंगे 3 + 4। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 3 + 4, इसको बराबर में करेंगे तो 7 आएगा, 7/5। तो आगे सवाल करेंगे 1/2 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। 7/5। तो नीचे का गुणा नीचे करेंगे और ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे। तो 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। तो छात्रों, हमें 3/5 और 4/5 के बीच पहली परिमेय संख्या 7/10 मिल गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/5 और 4/5, एक बीच की संख्या हमें मिल गई है 7/10। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5 से बड़ा है 7/10 और 7/10 से बड़ा है 4/5। अभी हमने 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात की थी। अब यहाँ पर हम 3/5 और 7/10 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ a का मान माना 3/5 और b का मान माना 7/10। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। फॉर्मूला वही रहेगा, 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, a का मान हमने क्या माना था 3/5, तो a का मान हम रखेंगे 3/5 प्लस b का मान हमें दिया है 7/10, हमने b का मान रख दिया। 1/2 आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10, तो 5 दूनी 10, तो 2 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे, प्लस 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 7 बचेंगे। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 6 + 7 बराबर 13 होंगे, 13/10। सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा और 13/10 जाके तो लिखेंगे हम। तो हमने बताया था कि ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे का गुणा नीचे करेंगे। तो 13 एकम 13 और 10 दूनी 20 हो जाएंगे। तो हमें दूसरी संख्या भी मिल गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5। देखना, यहाँ पर हमने 3/5 और 7/10 के बीच की संख्या ज्ञात की, तो हम इसके बीच में लिखेंगे। तो 3/5 से बड़ा है 13/20 और 13/20 से बड़ा है
7/10 और 7/10 से बड़ा है 4/5। तो हमें 3/5 और 4/5 की दो परिमेय संख्या मिल गई हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो दो तो मिल गई हैं। तो इसी की हेल्प से हम 3 परिमेय संख्या और ज्ञात करेंगे। तो अभी हमने इस 3/5 और 7/10 की भी संख्या ज्ञात की थी। अब हम 7/10 और 4/5 की भी संख्या ज्ञात करेंगे। आप किसी के बीच की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, यही नहीं कि इसके बीच में भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके बीच में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 7/10 और 4/5 की बीच संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो ए का मान माना हमने 7/10 और बी का मान माना हमने 4/5। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें लिखेंगे 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो फॉर्मूला वही रहेगा, 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, ए का मान हमने क्या माना था 7/10 प्लस बी का मान हमने माना था 4/5। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे तो 7 बचेंगे। 5 दूनी 10, ऊपर गुणा कर देंगे 4 में तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। सवाल को आगे सॉल्व करेंगे 1/2, 7 + 8 = 15 हो जाएंगे, तो 15/10। सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं इंग्लिश में, 15/10। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे गुणा नीचे होगा, तो यहाँ आएंगे 15/10 दूनी 15, 1 15, 10 दूनी 20। तो हमें तीसरी परिमेय संख्या भी मिल गई है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3/5 से बड़ा है 13/20, 13/20 से बड़ा है 7/10। तो देखना अभी हमने 7/10 और 4/5 के बीच की संख्या ज्ञात की, तो इसे हम बीच में लिखेंगे। तो 7/10 से बड़ा है 15/20 और 15/20 से बड़ा है 4/5। तो हमें 3 परिमेय संख्या मिल गई हैं, 3 परिमेय संख्या मिल गई हैं। तो हम चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो चौथी परिमेय संख्या हम 15/20 और 4/5 के बीच ही ज्ञात कर सकते हैं। ये मत कहना कि तुमने 7/10 और 15/20 के बीच क्यों नहीं की, तुम भी कर सकते हो, इसके बीच भी कर सकते हो, इसके बीच भी कर सकते हो और इसके बीच भी कर सकते हो। तो हम यहाँ सॉल्व करने के लिए 15/20 और 4/10 के बीच संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमने ए का मान माना 15/20 और बी का मान माना हमने 4/5। तो हम यहाँ लिखेंगे 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। तो हम आगे सॉल्व करेंगे सवाल को कि 1/2, ए का मान हमने माना था 15/20, तो 15/20 मान रखेंगे हम ए का, प्लस बी का मान हमें क्या माना था 4/5। सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20, तो 20 से कम 20, तो यहाँ 15 जहाँ की तरह रहेंगे, तो 5 को 20, 4 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। ये तो आपने क्लास 6 और 7 में भी सीखा होगा, तो हम यहाँ पर और अच्छे से समझा देते आपको, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एलसीएम लिया हमने यहाँ पर 1/2, 15 + 16 तो बराबर करेंगे इसको तो 31 होगा, तो 31/20। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तो है 31/20। आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा और नीचे गुणा नीचे होगा, तो 31 से कम 31 और 20 दूनी 40। तो हमें चौथी परिमेय संख्या भी मिल गई है। तो हम यहाँ चौथी परिमेय संख्या भी हम
लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 3/5 से बड़ा है 13/20 और 13/20 से बड़ा है 7/10 और 7/10 से बड़ा है 15/20। और हमने एक किस किस के बीच संख्या ज्ञात की है, 15/20 और 4/5 की संख्या के बीच ज्ञात की है। तो इसके हम बीच में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 31/40। 31/40 से बड़ा है 4/5। तो अभी हमने 15/20 और 4/5 के बीच ज्ञात की थी। हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी हैं। अब हमें लास्ट परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे 7/10 और 15/20 के बीच ज्ञात करेंगे। चाहे हम इसके बीच कर लें और चाहे हम इसके बीच कर लें, आंसर वही रहेगा, परफेक्ट आएगा। तो आइए हम इसके बीच भी कर सकते हैं तो इसके बीच में कर सकते हैं। तो हम इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो हम कर रहे हैं 13/20 और 7/10 के बीच भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, तो ए का मान माना हमने 13/20 और बी का मान माना हमने 7/10। हम 13/20 और 7/10 के बीच ज्ञात कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 13/20 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। फॉर्मूला वही रहेगा, 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा a + b। सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, a का मान है 13/20 प्लस b का मान है 7/10। सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20, तो 20 से 20 कट जाएंगे तो 13 एकम 13 बचेंगे। यहाँ 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20, तो 2 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे ऊपर। तो आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो 1/2, 13 + 14 करेंगे तो 27 हो जाएंगे, 27/20 आएंगे। सवाल आगे सॉल्व करेंगे 1/2 गुणित 27/20, तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे हो जाएगा। तो 27 एकम 27 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो ये 5वीं परिमेय संख्या हमें मिल गई है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 3/5 से बड़ा है 13/20 और अभी हमने 13/20 और 7/10 के बीच संख्या ज्ञात की है, तो हम इसको बीच में ही लिखेंगे। तो 27/40, 27/40 से बड़ा है 7/10 और 7/10 से बड़ा है 15/20 और 15/20 से बड़ा है 31/40 और 31/40 से बड़ा है 4/5। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी जो हमने ज्ञात कर ली हैं, तो आप ही के सामने ज्ञात की हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जहाँ पर भी आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया। हमें 5 परिमेय संख्या क्वेश्चन में दी थी, यहाँ पर 5 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती है। तो हमें कितनी भी संख्या ज्ञात करनी हो, हम कितनी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी विधि को अपनाना, इस विधि से आप 4 भी ज्ञात कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं और 8 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।